सर मेरी जो मेरी स्क्रीन है विजिबल है। जी। एक्चुअली ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है स्ट्रिंग के रिलेटेड। उसने कहा है कि हमें ना एक स्ट्रिंग दी होगी, उसमें से हमने जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है ना वो सब्ट्रैक्ट करने हैं और उसको रिवर्स करना है। और अगर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जो रिवर्स किए हैं अगर वो इज इक्वल टू पहले वाले के आ जाते हैं तो हमें रिटर्न ट्रू कराना है, अदरवाइज नहीं। ये हम पढ़ लेते हैं। अब फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम इफ आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस लेटर इनटू लोअर केस लेटर। सबसे पहले हमने जो भी लेटर्स होंगे इनको लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करना है। देन रिमूविंग ऑल नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, इट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स इंक्लूडेड लेटर्स एंड नंबर्स। मतलब कि हमें ये जो स्ट्रिंग दी गई है ना इसमें से हमने जस्ट ये जो करेक्टर्स और इंटीजर्स है ना वो हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं। वो इसमें से जैसे कि ये स्ट्रिंग है, इसमें से हमने जस्ट ये जो लेटर्स हैं ये निकाल लेना है। ये जो दूसरे लेटर्स है ना ये कॉमा ब्रैकेट्स या सेमीकोलन ये नहीं लेने, जस्ट वो लेके हमने एक नई स्ट्रिंग में स्टोर करवा लेने हैं। फिर उसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है और चेक करना है क्या वो हमारी पहले वाले के इक्वल है। अगर होगी तो हमारा रिटर्न ट्रू करवा देंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं आप नीचे, ये अल्फान्यूमेरिक जो है ना वो स्ट्रिंग है, मतलब सेम पहले से भी वैसे स्टार्ट और एंड से भी सेम करेक्टर्स आ रहे हैं। इसी तरह ये देख लें रेसा कार, इसमें से अब जब हमने ये करेक्टर्स जो सब्ट्रैक्ट किए हैं वो ये बने, लेकिन इसमें ये देखें आर पहला और आर आखिरी वाला तो सेम है, लेकिन ए भी सेम है आगे से और पीछे से, सी भी सेम है। फिर ई और ए ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। इसकी मैंने ये अप्रोच लगाई है। सबसे पहले पहला स्टेप जो हम करेंगे स्ट्रिंग को, उसने कहा है ऊपर कि हम अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कर दिया। उसके बाद हमने अल्फान्यूमेरिक जो करेक्टर्स होंगे इस स्ट्रिंग में से वो निकालने हैं। उसके लिए हमने एक मेथड यूज किया है, इज अल्फानम। मतलब कि जो भी करेक्टर होगा वो देखेगा ये मेथड कि क्या वो लेटर है या अ, वो इंटीजर है। मतलब कि इन दो, ये दो देखेगा। अगर वो हुआ हमारा लेटर या नंबर तो वो ट्रू कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स कर देगा। तो हमने एक ऊपर एक एम्प्टी स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लिया, उसमें जो भी हमारा करेक्टर लेटर या नंबर होगा वो हमारे इस क्लीन वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा इस कंडीशन के थ्रू। ये कंडीशन जैसे चलेगी वन बाय वन करेक्टर इसमें स्टोर होता जाएगा। उसके बाद हम ये वाला जो हमारा वेरिएबल होगा हमें सारे अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर मिल जाएंगे, उसको हम इस पहले वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। उसके बाद हम इसी का रिवर्स करेंगे। ये देखें, ये स्लाइसिंग के थ्रू हमने रिवर्स किया और ये रिवर्स इसमें आ गया। अब हम इस वाले को और इस वाले को चेक करेंगे क्या ये हमारा इक्वल है, तो हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। क्वेश्चन समझ लगा है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सर ये लाइन नंबर 11 रिपीट करें, क्या किया है हमने इसमें? मैम इसमें हमने एक स्ट्रिंग का एक मेथड होता है इज अल्फा नम। ये चेक करता है क्या वो करेक्टर हमारा लेटर है या नंबर है। अगर इन दोनों में से कोई भी वो हमारा करेक्टर होगा ना तो इसको रिटर्न ट्रू करवा देगा इस कंडीशन को, अदरवाइज वो फॉल्स करवा देगा। ये देखिए मैम, ये एग्जांपल है ना, आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। जिस तरह इस पे हम रिटर्न चला के देखते हैं। सबसे पहले करेक्टर हमारा ये है, ये तो हमारा लेटर है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो जो ए करेक्टर वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एम है वो भी हो जाएगा, ए भी एन है। जैसे ही इस पे आएगा ना, ये देखिए मैम ये कोमा है, तो ये करेक्टर हमारा ना तो लेटर है और ना ही नंबर है, तो वो इसमें, तो ये हमारी कंडीशन जो होगी ये वाली ये फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि ये मेथड जस्ट ये चेक करता है, ये वाला मेथड ये चेक करता है क्या वो करेक्टर हमारा लेटर है या नंबर है। अगर ये वो होगा तो ये कंडीशन को ट्रू कर देगा, रिटर्न ट्रू करवा देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करवा देगा। ओके सर।
आगे मूव करें। जी। आई थिंक अच्छा जी, ये क्वेश्चन है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n, where where all the integer of nums are in the range between 1 to n, and each integer appear at most twice, return an array of all integers that appear twice। और हमको जो एल्गोरिथम लिखना है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होनी चाहिए और कांस्टेंट स्पेस होनी चाहिए, अच्छा इंक्लूडिंग सर, जिसमें जो हम अपने। एक्सेल की शीट है ना, वहां पे नेम भी लिख दिया करें। नेम जो ठीक है क्वेश्चन सर, वो सॉल्व मैं। करना होता है। जी जी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये क्वेश्चन समझ लग गया जी। ये देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास नंबर्स होंगे, जितने भी हमारी जो एरे होगे, जो लिस्ट होगी, उसमें जितने भी नंबर्स होंगे ना, वो हमारी जो लिस्ट की लेंथ होगी ना, वहां से लेकर वन और एन के दरमियान होंगे। ये लिखा हुआ है। तो और कोई एक नंबर या दो दो बार आया होगा, तीसरी बार नहीं हो सकता। और जो नंबर दो बार आए होंगे, हमने जस्ट उनकी लिस्ट रिटर्न करवानी है। ये देखें, जैसे कि हमारे पास नंबर 3 टू टाइम्स आया है, इसी तरह नंबर ये टू टू टाइम्स आया है, तो हमने इनकी लिस्ट बना के रिटर्न करवा दी। इसी तरह ये देखें, इस ये लिस्ट आई है, इसमें इसकी लेंथ 3 है, तो इसमें नंबर्स आप देखें कि 1 से 3 की रेंज में होंगे। तो ये देखिए 1 1 2 है, तो इसमें हमारा एक नंबर ऐसा है जो दो दफा रिपीट हुआ और ये है, तो वो हमने रिटर्न करवा दिया है। क्वेश्चन की समझ लगी है? जी सर अप्रोच बता सकते हैं क्या हो सकती है, मतलब किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल सा सर, है। आई थिंक इसकी हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक अगर डिक्शनरी बनाए, डिक्शनरी के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं कि जो नंबर है वो कितनी दफा आए हैं, देन हम जी उसको आउटपुट में रिटर्न कर सकते हैं। जी, एब्सोल्युटली इसी तरह करेंगे। अच्छा जी, ये आपको मैं कोड भी दिखा देता हूँ अभी। ये जो मैंने पहले प्रोजेक्ट लगाई थी, वो ये देखिए, काउंटर के थ्रू हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी। और वो लिस्ट किस तरह की होगी वो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखें जी, अगर हम किसी अ, हम्म, ये देखें, अगर हम ये हमारी एक एरे है, देख लें। इस पे हमने इसको हमने काउंटर के थ्रू लगाया, तो हमें रिजल्ट इस तरह का मिलता है, ये वाला। ये हमें एक डिक्शनरी मिल गई है। इसमें आप गौर करें तो हमारा जो नंबर 3 है, वो हमारा टू टाइम्स अपीयर हुआ है, तो उसने दो दफा लिख दिया है। इस तरह हमारा नंबर 2 है जो, वो हमारा टू टाइम्स अपीयर हुआ है, तो टू टाइम। इस तरह नंबर हमारा 4 है, वो हमारा वन टाइम पीरियड रोटेशन वन। इस तरह 7 है, 8 है। इस तरह इसने फ्रीक्वेंसी के लिहाज से ना नंबर्स को मतलब के सॉर्ट कर दिया है, और हमें एक डिक्शनरी बना कर दे दी है। ये काउंटर के मेथड की आपको समझ लगी है? जी अच्छा जी, उसके बाद हमने अब क्या करना है, जो हमारी कंडीशन को, अब हमने एक रिजल्ट, एक एरे बनाई है जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। उसके बाद क्या किया हमने, जो हमें ये मिली थी ना, ये वाली डिक्शनरी जो हमने काउंटर ने हमको दी है, तो हम उसके ये जो की वाले है ना एलिमेंट, इस पे हम अपनी लूप चलाएंगे। ये वाले जो पहले वाले हैं, वहाँ जैसे कि 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इन पे हम अपनी एक अब लूप चलाएंगे। तो अच्छा ही मेरा, ओ, एक सेकंड, ये तो अब हमने कीज पे करवाया, तो उसके बाद हमने कहा उस की के रिजल्ट पे अगर फ्रीक्वेंसी 2 है, तो आप उस एलिमेंट को रिजल्ट में अपेंड करवा दो। जस्ट ये किया है। तो वो जो भी एलिमेंट हमारा दो दफा अपीयर हुआ होगा ना, जैसे ये 1 2 हो गया, जैसे ये 3 हो गया, तो वो इस रिजल्ट में अपेंड हो जाएगा और इसको हम रिटर्न करवा देंगे। जी, क्वेश्चन की समझ लगी है और अप्रोच की? जी सर। और दूसरी अप्रोच आपने कौन सी यूज की है नीचे? रिजल्ट। सर अच्छा। ये ना, ये थोड़ी सी आपको मैं समझाता हूँ। जो व्हाइट बोर्ड ये हमारी ना
अप्रोच है साइन के थ्रू, मतलब कि अब हम कोई भी ना कांस्टेंट स्पेस में, अभी आपको इधर से समझाता हूँ। ये इसका कोर आइडिया है ना, जो हम अब प्रोजेक्ट उसमें हम क्या करेंगे, वी यूज द साइन ऑफ एलिमेंट एट मैप इंडेक्सेस। क्योंकि हमें पता है कि ये जो एलिमेंट है हमारे इस एरे में, इस एरे में जितने भी हमारे पास एलिमेंट है नम्स में, वो उसकी रेंज 1 से n के दरमियान है। तो हम इन नंबर्स को एज अ इंडेक्सेस यूज करेंगे, क्योंकि इस एलिमेंट में जितने भी नंबर्स है आप देखें कि उसकी रेंज इसकी आई थिंक 8 होगी, और इससे नीचे नीचे एलिमेंट सारे इसमें आ रहे हैं, ना या 1 से नीचे आ रहा है या ना उससे ऊपर जा रहा है। तो इन एलिमेंट्स को हम एज अ इंडेक्सेस यूज करेंगे। तो मैं आपको एक दफा अप्रोच पढ़ा देता हूँ। व्हेन वी We use the sign of elements that map indexed. When we first see a number, we go its map indexed में। जब भी हम कोई पहला नंबर देखेंगे ना, हम उसको नेगेटिव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम उसी नंबर को हम दोबारा देखेंगे, तो हम समझ लेंगे कि हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है। तो हम उसको समझ लेंगे कि ये हमारा रिपीटेड नंबर है, मतलब डुप्लीकेट है, और उसको हम रिटर्न करवा दें। इफ वी सी नंबर अगेन एंड गो टू द सेम इंडेक्स एंड इट्स ऑलरेडी नेगेटिव, इट्स मीन्स वी सीन द नंबर बिफोर, और ये हमारा डुप्लीकेट नंबर होगा। इस प्रोच की समझ लगी है, मतलब कि हम जो भी नंबर पहले मिलेगा उसको हम नेगेटिव कर देंगे। नेक्स्ट टाइम अगर वही नंबर हमें आगे वाले इंडेक्सेस पे किसी पे मिला, हम उसको कह देंगे कि ये हमारा रिपीटेड नंबर है। और देन उसको हम रिटर्न कर देंगे। जी। जी, वरना स्टोर करवाना स्टोर करवाना रिटर्न है। ये अभी मैं आपको एक सिलवा के भी दिखा देता हूँ। अब देखें, ये हमारा अब नंबर है 4। पहला नंबर है 4। हमने इस नंबर को एज अ इंडेक्स यूज करना है, ये बात याद रखने। अगर हम ओरिजिनल इंडेक्स यूज करेंगे ना, तो हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस लेनी पड़ेगी। इस इससे बचने के लिए है ना, क्योंकि हमारे नंबर तो पहले ही इसी रेंज में है, तो हम इसको यूज करेंगे, ये नंबर्स को ही एज अ इंडेक्स यूज कर। अब नंबर 4 है, इसका हमने पहले नंबर 4 आया हमारे पास, इसके बाद इसमें से हमने -1 किया। -1 क्यों किया? अब देखें, अगर हमारे पास होता नंबर 1, तो अगर नंबर कोई 0 होता, तो 0 वाले इंडेक्स को हम किस तरह रीच आउट करेंगे? 0 तो आएगा ही नहीं, नंबर की रेंज है 1 to n। तो 0 वाले एलिमेंट तो इसमें आएगा नहीं, तो हम 0 वाले इंडेक्स को किस तरह रीच करेंगे? इसके लिए हमने -1 लगाया, क्योंकि हमारी जो एरे है नम्स वाली वो 0 इंडेक्सेस है। अब नंबर 4 में से -1 किया तो हमारे पास 3 आ गया। तो हमने हमारे 3 पे क्या पड़ा हुआ है? ये देखें जी, 7 है, तो 7 को हमने कर दिया नेगेटिव। अगली दफा हमारे पास नंबर आया एंड ये 3। 3 - 1 2, 2 पे क्या पड़ा हुआ है? 2। तो इसको कर दिया हमने -2। अगली दफा हमारे पास नंबर आया 2। 2 -1 किया तो क्या आया? इंडेक्स 1। 1 पे था 3, उसको हमने कर दिया -3। अब उससे अगली दफा 7 है, 7 -1 किया तो हमारे पास आया -6। तो 6 आया, तो 6 पे जो पड़ा हुआ है वो 3 पड़ा है, तो उसको हमने -3 कर दिया। उसके बाद 8 पे देखें, -1 किया, 7 आया, 7 पे क्या पड़ा हुआ है? 1, उसको हमने -1 कर दिया। उसके बाद 2 आया, 2 पे हमने -2 से हमने एक माइनस किया, 1 आया, तो 1 पे हम गए तो हमें क्या मिला? -3। तो भाई ये ये तो हमारा रिपीटेड नंबर है। हैशिंग ही नहीं हुई, हैशिंग ये। नहीं नहीं सर, हैश नहीं हुई। इसी के दौरान अगर अब हम से अब 3 पे देखें, 3 - 1 किया तो क्या आया? 2 0 1 2, और 2 पे गए तो हमारा -2 हमें मिल गया। इसी तरह अब 1 किया, 1 - 0 गए, 0 पे हम पहली दफा गए तो हमने उसको 4 था तो -4 कर दिया। तो हमारे पास कौन से दो नंबर आए? ये वाले। सर लगी समझ? जी। इसी एक क्वेश्चन था दूसरा वाला। और इसी दोनों अप्रोच के थ्रू हम एक और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अ, एक सेकंड। अच्छा जी, ये देखें अब, वो एक क्वेश्चन हमारा वो सोल्व हो, एक क्वेश्चन ये है 287। हमें एक एरे नंबर्स दी होगी, और उसमें भी जो रेंज होगी ना नंबर्स की, वो 1 से n होगी। दिस इज ओनली वन रिपीटेड नंबर इन द कैन रिटर्न। एक नंबर हमारा ऐसा होगा
जो 2 दफा रिपीटेड हुआ होगा, तो हमने उस नंबर को रिटर्न करवाना है। तो पहली अप्रोच वही जो सर ने हमें बताई थी, हम काउंटर लगाएंगे, फिर हम एक डिक्शनरी की जो कीज होगी उसमें से चेक करेंगे, चेक उस पे हम लूप लगाएंगे और चेक करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर हमारी 1 से ग्रेटर देन है तो उस नंबर को रिटर्न करवा दो, अदरवाइज -1 रिटर्न करवा दो। और सेकंड अप्रोच वही जो अभी मैंने आपको समझाई है, ये भी यूज कर सकते हैं कि हम फॉर नम्स लगाएंगे। एक हम उस जितने भी इसमें एलिमेंट्स होंगे उनके एज ए इंडेक्स यूज करेंगे, उसमें से -1 करेंगे। -1 जो हमारा इंडेक्स आएगा हम चेक करेंगे, उस पर अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो इसका मतलब वो नंबर डुप्लीकेट नहीं, तो हम उस उस इंडेक्स पे जाके हम उसका नेगेटिव रिजल्ट रखवा देंगे। सर ये लगी है समझ? सेम ही है क्वेश्चन जो मैंने पहले किया है। 442 और 287। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। ये जो सर एबीएस मैं मेथड है ये। जी। सर जो आपने फर्स्ट अप्रोच यूज़ की है इसमें जो काउंटर है ये कोई मेथड वगैरह यूज़ किया है आपने? जी मैम, ये मेथड है, ये देखें, ये कलेक्शन लाइब्रेरी है, उसमें से हमने एक काउंटर मेथड की है यूज। ये हमारा किस लिए यूज होता है, ये मैंने आपको इधर दिखाया था, ये देखें। अगर हम इसको कोई इस तरह की एरे देंगे तो ये हमें जितने नंबर रिपीटेड हुआ, जितनी बार, ये अब देखें ये 4 नंबर कितनी बार इसमें रिपीट हुआ, 1 टाइम। इसने 4 को 1 टाइम हमें बना के दिया कि भाई आपका नंबर 4 जो है वो एक दफा रिपीट हुआ है में। इसी तरह अब 3 देखें तो 3 इसमें कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 और 2। तो इसने हमें 3 का बता दिया, 3 आपका 2 दफा रिपीट हुआ है, ये हमें डिक्शनरी बना के रिटर्न करवा देता है। और छोटी ऑर्डर में जो सबसे ज्यादा होगा वो पहले पे आ जाएगा, और बाकी में बाद में। ये देखिए ये 2 दफा है, ये जो टू है वो भी 2 दफा है, बाकी 1 बाय 1। और हम क्या करते हैं, हमें इस चलाते हैं लूप चलाते हैं और चेक करते हैं, अगर किसी जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा होगी या 2 होगी या 1 से ज्यादा होगी, उसको हम एज अ रिजल्ट स्टोर करवा लेंगे या रिटर्न करवा लेंगे। मैम समझ लगी? सर एक दफ़ा ड्राई रन करके देखिए। ये काउंटर वाले मेथड को मैम या कोड को? कोड को। हमारी प्रॉब्लम नंबर थी 287। ये ये देखें मैम, अब सबसे पहले हमें ये डिक्शनरी मिल जाएगी, उसके बाद हम उसकी कीज पे जो है ना चलाएं, कीज के थ्रू हम उसकी वैल्यूज को भी देख सकते हैं। तो हमने जो हमारी डिक्शनरी होगी उसके कीज पे हमने लूप चलाई और हमने कहा आप उस की के थ्रू जो उसकी काउंटिंग है वो चेक करो, क्या वो 1 से ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है तो वो नंबर रिटर्न करवा दो, और हमें बस वो ही एक 1 नंबर जो रिपीट हुआ है ना वो रिटर्न करवाना है। तो वो हमने रिटर्न करवा दिया। मैम इस कोड में आपको कोई समझ ना लगी वो बता दें, आपको मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। नहीं सर समझ आ गया, ओके थैंक यू। जी। किसी का और कोई क्वेश्चन हो? आई थिंक सर आगे मूव करें। जी सर। अच्छा जी। ओके। ये देखेंगे इसके बाद ये हमारा जो 442 क्वेश्चन है, और जो हमारा एक और था क्वेश्चन 442, 287। एक था 287 आई थिंक, हाँ। हाँ जी, ये दोनों सेम प्रोसेस से यूज हो सकता है, जो चाहे आप अप्रोच यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन। अच्छा जी, ये भी डुप्लीकेट के रिलेटेड रिलेटेड है। इसमें हमने क्या करना है, उसने कहा है कि आपके पास एक एरे नम्स दी होगी, ये देखें आप, 0011, इसमें नंबर रिपीटेड होंगे। आपने क्या करना है, आपने यही ऑर्डर रखना है, जैसे 0 पहले आया, 1 बाद में, 2 इसी तरह। आपने क्या करना है कि जो नंबर है ना उनको, मतलब जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको डिलीट करना है, और जो नंबर्स होंगे जैसे कि ये देखें 0 1 टाइम आया तो ये पहले इंडेक्स पे आ गया,
ये वन, ये 3 दफा आया था तो हमने पहले दो डिलीट कर दिया और वन इधर आ गया। उसके बाद ये 2 दफा आया था, दो, तो हमने दो इधर लिख दिया, टू। और इसके बाद थ्री है, वो वन टाइम, मतलब कि हमने जो रिपीटेड नंबर है ना उनको डिलीट करना है, और एक एरे है ना हमने रिटर्न करवानी है इन सॉर्ट, मतलब उसी में हमने सॉर्ट करना है। तो वो इस तरह के ऑर्डर हो, मतलब कि उसमें से हमने जो एक्स्ट्रा रिपीटेड है ना उनको रिप्लेस कर देना है या उनको डिलीट कर देना है। डिलीट नहीं, मतलब रिप्लेस करना है उसी एरे में, उसकी लेंथ सेम ही रहेगी। मैम प्रॉब्लम की समझ आई है आपको? जिस तरह ये देख ले, वन वन टू है, तो इसमें से हमने एक वन को तो रिप्लेस कर दिया और जो दूसरा वन था वो इधर आ गया और उसके बाद टू इधर आ गया। ये लगी है समझ क्वेश्चन की? सोल्यूशन तो बाद में देखते हैं। सर इसमें वन दो दफा रिपीट हुआ है, एक वन जी, पहले आ गया, दूसरा दूसरा वन किधर है? दूसरे को हमने यही तो है, रिप्लेस करना है, उसको एंड पे कर देंगे। ये देखें, ये माना इसकी जगह यहाँ हम ये अंडरस्कोर लगा के उसको एंड पे कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं, वरना उसी एंड, इस वन को हम एंड पे ले जाएंगे। बस एक वन रहे, मतलब हम पहला वन आया हमने कहा ठीक है, जब दूसरा वन आया तो हमने कहा नहीं, हमारे पास तो पहला वन है, इसको हम एंड पे ले जाएंगे। बस इसको एंड पे जाए, इसकी जगह अंडरस्कोर लगा के इसको एंड पे रख देंगे। और दूसरी दफ फिर हम आगे जाएंगे, हम देखेंगे टू, ये हमारा फर्स्ट टाइम है तो हम इसको वन इंडेक्स पे रख लेंगे। इसी तरह ये देखें, अब जीरो आया, हमने कहा ये हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है तो हमने कहा इसको जीरो इंडेक्स पे रहे। जब सेकंड टर्म आया ना तो हमने इसकी जगह अंडरस्कोर किया और इसको हमने एंड पे कहीं इनमें से किसी इंडेक्स पे फेंक दिया। उसके बाद हमारे पास वन है, हमने कहा जी ये फर्स्ट टाइम है तो इसको फर्स्ट इंडेक्स पे रख दें। इसके बाद आगे, अच्छा मैम ये है, मैं आपको इधर से समझाता हूँ। ड्राई रन का क्वेश्चन की समय लगी है आपको? यस सर, क्वेश्चन की समझ आ गई। अच्छा, ये देखें जी, अब जो मैंने अप्रोच किया ना, मैंने तो ये कहा है कि जो, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सबसे पहले ना मैंने जो अप्रोच यूज किया उसमें कि मैंने क्या, इसमें से ना सब में से जो यूनिक नंबर्स है वो निकालो, मतलब कि आप सेट यूज कर सकते हो, कोई लिस्ट यूज कर सकते हो। मैंने कहा जीरो निकालो किसी लिस्ट में, मैंने पेंड कर दिया। और उसके बाद अगली दफा मेरे पास जीरो है, मैंने एक और जो बनाई थी ना मैंने अरे, उसमें मैं अभी आपको इसमें ट्राई कर, अब इसमें मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आया तो मेरे पास जीरो आ गया, मैंने ये कहीं स्टोर करवा लिया एरे में। अगली दफा मैंने जब आया ना अगला, मैंने चेक, जब भी मैंने अगले इंडेक्स पे जाना है या अगला नंबर आना है, मैंने चेक करना है कि क्या ये मेरे पहले वाले एरे में जो मैंने बनाई है उसमें है। अब देखें ये जीरो है, ये तुम्हारे पास पहले मौजूद है तो मैंने स्टोर करवाऊंगा। अगली दफा आया वन, क्या इसमें है? नहीं है, तो इधर मैं स्टोर करवा लूंगा। अगली दफा ये वन आया, मैंने कहा जी मेरे पास पहले वन है। फिर ये आया, मैंने कहा मेरे पास पहले वन है। फिर आया टू, तो मैंने कहा मेरे पास इस एरे में टू नहीं है जो मैंने नहीं बनाई, तो उसमें मैंने टू स्टोर करवा लिया। फिर अगली दफा फिर टू आया तो मैं, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा जी मेरे पास पहले टू है। उसके बाद फिर थ्री आया, मैंने कहा ये तो मेरे पास, ये मेरे पास एक अलग, मैंने एक एरे बना ली। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी एरे को, इसके जितने भी इंडेक्स हैं इसको उठाया और जाके ये जो पहले वाली थी ना हमारी, इस पे जाके रिप्लेस कर दे। इसका पहला लिया एलिमेंट और जाके मैंने इधर रिप्लेस कर दिया, इधर जीरो आ जाएगा, इधर से क्या बचेगा। इसका वन लिया, इधर जाके मैंने वन रख दिया। फिर इधर मैंने टू उठाया तो टू जाके मैंने इधर रख दिया। फिर थ्री उठाया और थ्री जाके मैंने इधर रख दिया। फिर फोर उठाया और फोर जाके मैंने इधर रख दिया। तो देखे मैम हमारे मतलब कि वो उसी तरह सॉर्टेड हो गया ना। अब यस सर। उसके बाद, हाँ ये अंडरस्कोर भी आप लगा सकते हैं, इसके बाद जो भी नंबर पड़ा है उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। उसने ऊपर बताया हुआ कि आपने बस ना, जब आपने नंबर रिप्लेस कर लिए इतनी जगह पे, बस आपने इसकी लेंथ सेंड कर देनी है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं लिखा हुआ था। और ये देखिए इसने कहा कि आपने ना इन प्लेस ही आपने जो है ना करना है सारा काम, जो भी करना है। अब मैं आपको इधर एक दफा इधर ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास अभी कोड है। फाइलें, ये एक और अप्रोच है।
मैं 4 से दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बना ली। उसके बाद मैंने ना अपनी इस लिस्ट पे मैंने लूप चलाई और मैंने वन बाय सबको चेक किया। मैंने कहा इफ आई नॉट इन विजिटेड। अब पहला जीरो हमारा नहीं था तो उसको हमने अपेंड कर दिया। जब सेकंड टाइम पाया तो वो हमारा इसमें मौजूद था, तो फिर हमने उसको ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, फिर नेक्स्ट टाइम चलेगी। तो इसमें इस तरह हम ये वाली लूप चलाने से हमें यूनिक लेटर्स मिल जाएंगे, यूनिक नंबर मिल जाएंगे इस नंबर में से, वो हमारे विजिटेड में आ जाएंगे। उसके बाद जब हमारी सेकंड लूप चलेगी उसमें हमने जस्ट क्या किया है कि जो इसका पहले वाला एलिमेंट है ना वो इसके पहले वाले इंडेक्स पे जाके रख दो। रखने के बाद जितनी हमारी लेंथ बनी थी इसकी वो रिटर्न करवा दो। तो ये इतनी लेंथ ही थी हमारी बनी, जो यूनिक लेटर वो हमने रिटर्न करवा दी, तो वो हमारा ये समझ लगी है। बड़ी आसान सी अप्रोच मैंने यूज की है। सर सेकंड फॉर लूप क्यों यूज किया है? देखें, हमने पहली लिस्ट बनाई थी ना ये वाली, इसमें आप हमने यूनिक जो नंबर थे वो हमने स्टोर करवा लिए। तो इन यूनिक नंबर्स को हमने इसी जो पहले वाली जो उसने हमें एरे दी है नम्स की उसमें रखवाने हैं। इसमें जो पहले दी है ना उसमें रखवाने हैं। तो उसमें ओके सर, रखवाने के लिए समझ गया। हमने चलाया। इसका कोई और क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें हम, वरना हम आगे मूव करते हैं। 26 पे हो गया 242। अच्छा, ये आई थिंक हो गया है। अच्छा लीजिए, उसने कहा है कि आपको दो स्ट्रिंग्स दी होंगी, इस तरह 1 और 2। आपने रिटर्न ट्रू कराना है इफ ई इज अ एनाग्राम ऑफ एस। एनाग्राम क्या होता है? इज अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेज यूजिंग ऑल ओरिजिनल लेटर एग्जैक्टली वंस। मतलब कि आप अगर हम देखें इसमें इसमें ए कितनी दफा आ रहा है इस स्ट्रिंग में, कोई बताएगा? एस में कितनी दफा ये आ रहा है? 3 दफा। 3 दफा। और इस टी में? इसमें भी 3 दफा आ रहा है। ये हो गया, अभी 3 दफा हो गया हमारा। इसके बाद हम चेक करेंगे हमारा दूसरा करेक्टर है एन। एन की तरफ एन इसमें 1 दफा आ रहा है और इसमें भी हमारा 1 दफा आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद जी देखना है, ये तो हम चेक कर लिया, जी कितनी 1 दफा आ रहा है, इसमें भी 1 दफा आ रहा है। उसकी दफा आर, इसमें भी 1 दफा आ रहा है और इसमें भी 1 दफा आ रहा है। और इसमें ए हो गया। और उसके बाद एम देखना है, एम इसमें भी 1 बार और इसमें भी 1 बार। तो ये देखेंगे हमारे बराबर बराबर लेटर है, एस में भी उतने ही है और टी में भी उतने हैं, और वो दोनों सेम है। और अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें आर हमारे पास 1 दफा, इसमें भी आर 1 दफा, उसके बाद इसमें भी ए 1 दफा और इसमें भी ए 1 दफा। लेकिन इसमें ई 1 दफा, लेकिन इसमें तो है ही नहीं टी। और इसमें एक सी है और वो इसमें सी नहीं है, तो हमने इसका रिटर्न फॉल्स करवा दिया। तो इसकी सिंपल जो अप्रोच है ना, अभी मैंने आपको काउंटर समझाया है, तो वो देखें, हम दोनों के काउंटर्स लेंगे और वो हमें दिखा देगा कि क्या ये दोनों ठीक है। मैं आपको वो इनके काउंटर से लेगा, मतलब इसके काउंटर लेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेगा, ए 2 टाइम्स आया है, इसी तरह आर ए एम वो सभी चेक करेगा। क्या अगर हमारा काउंटर की जो डिक्शनरी आई हो वो पहली एस की और टी की इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करवा देगा, अदरवाइज फॉल्स करवा देगा। एक ये सिंपल अप्रोच मैंने जो यूज की ना ये है। उसके अलावा एक अप्रोच हम और यूज कर सकते हैं, वो ये है कि हम ना एक दफा इसको क्या है, हम इनको सॉर्टेड कर लें। मिसाल के तौर पे ये जो ए आर आ रहा है ना, इसको अभी आपको दिखा इधर, ये देखें ये आ गया ना। इसको हम ऐसे करें कि एस को पहले सॉर्ट कर लें। एस में सॉर्ट किया तो क्या आया? ए ए, उसके बाद एन लिख लिया, आर लिख लिया और उसके बाद एम कर लिया। मतलब जिस तरह हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना उस तरह हमने इसको मतलब सॉर्ट करवा लेना है। एम और एन एन, ये भी शॉर्ट हो गया। और इसी तरह हम
अपने टी को सॉर्ट करवा लें। टी को सॉर्ट करवाने के लिए भी इसी तरह, इसमें 3 दफा ही आया था, तो ये हमारा सॉर्ट हो गया 3। इसी तरह इसको भी सॉर्ट करवा लें, और तो ये सॉर्ट हो गए। उसके बाद हम क्या करें, हम वन बाय वन एक एक करेक्टर चेक करते जाएं। हाँ जी, इसका इक्वल है इसके, एस का पहला करेक्टर टी के पहले करेक्टर इक्वल है, जी है। दूसरा इसके दूसरे के इक्वल है। तीसरा जी वो भी है। उसके बाद चौथा वो भी है। पांचवा बी है। छठा बी है, और सातवां भी है। तो हमने क्या जी, ये कंडीशन, तो हम एंड पे ट्रू ट्रू करवा देंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास कोई और होता तो हम उसको कंसीडर भी करते। मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ। ये थी हम, ये देखें जी, इस अप्रोच में हमने क्या किया है, पहले देखिए अगर तो हमारी लेंथ इक्वल नहीं है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरी दफा हमने क्या किया, दोनों को सॉर्टेड करवा लिए। करवाने के बाद हमने इन दोनों पे लूप चलाई। हमने कहा जी आई जो है वो इसका पहला करेक्टर उठा रहा है एस का, और जो जे है वो सेकंड करेक्टर उठा रहा है टी में से, जो हमने ऊपर हमें सॉर्टेड करके जो स्ट्रिंग्स मिली हैं, और फिर चेक करा है। अगर तो आई जे इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर इक्वल है, सभी इक्वल आ रहे हैं, तो एंड पे जाकर हमें रिटर्न ट्रू करवा दो। ये लगी है जी समझ? जी सर। ओके। इसके बाद एक और 101। चलिए नहीं था, एक और क्या है? हो गया या नहीं? अच्छा जी, ये बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसने कहा है कि हमारे पास एक एरे होगी नम्स, उसमें इंटीजर होंगे, और रिटर्न ट्रू करवाना इफ एनी वैल्यू अपीयर एट लीस्ट ट्वाइस। इसमें कोई एक नंबर होगा जो 2 दफा अपीयर हुआ होगा, तो वो हमने ट्रू करवाना है, अदरवाइज फॉल्स करना है। ये हम जो पीछे अप्रोच यूज किए हैं वो भी कर सकते हैं। तो आगे अब सिंपल हम ये कर सकते हैं, इसको ना हम सेट में कन्वर्ट करें। सेट क्या करता है कि जो डुप्लीकेट्स होते हैं ना वो रिमूव कर देता है। तो अगर हम इसका एक सेट बनाएं, मिसाल की तौर पे इधर लेके, अब मैंने इसका जब सेट बनाना है नम्स का, सेट क्या करेगा, 1 2 और 3, जो एक्स्ट्रा 1 होगा उसको रिमूव कर देगा। तो अब देखें इसकी जो लेंथ है और इसकी लेंथ इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हम इसमें एक कोई ना कोई एक नंबर है ना वो एक्स्ट्रा है। अगर मिसाल के तौर पर ये इस तरह होता, तो जो सेट हमारा बनना था वो सेम ही बनना था। इसकी भी लेंथ 3 है, इसकी भी लेंथ 3 है, मतलब कि इसमें कोई भी रिपीटेड नंबर नहीं है। तो ये हम सबसे आसान वाली अप्रोच है ना वो ये यूज कर सकते हैं। ये देखें जी, मतलब हम लेंथ है, पहले हम उस इसको सेट में कन्वर्ट करेंगे और उसकी लेंथ ले लेंगे, और उसके बाद जो हमारी ओरिजिनल होगी उसकी लेंथ, अगर हमारी सेट की लेंथ कम आई हमारे ओरिजिनल से, तो इसका मतलब कि उसमें डुप्लीकेट है, अदरवाइज नहीं है, तो हम रिटर्न फॉल्स है। ये समझ लगी है जी? यस जी। सर, सही बात है। ये एक दो और अप्रोच अगर वो भी कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी सेम है। इसमें क्या होगा कि हमें जो सेट है ना, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी लेता है ON, लेकिन इसमें हमने ना मैन्युअली खुद सेट बनाया है, और 1 बाय हर इंडेक्स पे अब देख रहे हैं, मतलब सबकी लेंथ इसका सेट में कन्वर्ट करने के लिए ON टाइम कम लगता है, लेकिन इधर ना हमारा log n लगेगा, क्योंकि ये बीच में अगर नंबर हमें मिल गया तो वहां ही ब्रेक कर देगा। जैसे कि अब देखेंगे कि इफ आई इन विजिटेड, अगर विजिटेड है तो हम रिटर्न ट्रू कर दें, मतलब सबसे पहले हमारा नंबर आया 1, हमने सेट में रखवा दिया। उसके बाद 2 आया, हमने सेट में रखवा दिया। उसके बाद 3 आया, वो भी सेट में आया। जब 4 आया ना, हमने कहा 4 तो हमारे पास पहले भी मौजूद है सेट में, तो वहां से हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। हम कहेंगे भाई कि वो तो हमारे पास नंबर पहले से मौजूद है। इस ऊपर वाली अप्रोच की लगी है समझ? जी सर। ओके जी। अब ये मैं एक लास्ट प्रॉब्लम है वो सोल्व करूंगा बाकी।
अच्छा जी, ये ग्राफ है। उसने हमको ग्राफ दिया होगा, उसका रूट दिया होगा, और कहा है कि आपने रिटर्न करवाना है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ इट्स डीपेस्ट लीव्स। ये हमें ग्राफ दिएगा, और ग्राफ के जो एंड वाले नोड है ना, उनकी वैल्यू का सम, जैसे कि ये 7 है और 8 है। ये लगी है जी समझ? प्रॉब्लम तो सारी, प्रॉब्लम की समझ लगी है, का मतलब कि हमने जो हमें ट्री दिया होगा, बाइनरी ट्री, उसके जो एंड वाले नोड्स होंगे ना, एंड वाले लेवल के, उनका सम रिटर्न करवाना है। जैसे कि 7 और 8 का सम क्या है? 15। तो वो हमने एंड पे रिटर्न करवाना है। और यस सर, समझ आ दूसरी एग्जाम्पल भी बता देना एक दफा। दूसरे के अंदर सर उसका फोर इधर और ग्राफ का ग्राफ इधर बना हुआ है, आई थिंक। तो वो इसलिए मैंने नहीं किया। ग्राफ बना तो मैं एक्सप्लेन कर देता। आपको पहली लगी ना, तो हम इजीली कर ले सकते हैं। ओके। तो कोई बताएगा क्या प्रोसेस यूज हो? बड़ी आसान सी है। ये किस तरह हम कर सकते हैं इसको? मैन्युअली बता दे को, मतलब कोई नहीं बताइए किस तरह करेंगे हम। आई थिंक हम डीएफएस से थ्रो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 से जाते हैं 7 पे। लेकिन ये सर हम डीएफएस लेवल का कैसे पता चलेगा कि ये हमारा डीपीएस? सर आई थिंक हम बीएफएस से करेंगे, और जो जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे पास नोड है उसके चाइल्ड नहीं है, मतलब ये लीफ नोड है, तो लास्ट लेवल में हम ये करेंगे। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे लेवल भी हैं जैसे 5, इसके भी चाइल्ड में नहीं है, लेकिन हम लास्ट लेवल में जाके उनको ऐड कर देंगे, इसलिए हम बीएफएस चूज करेंगे। बीएफएस मैम कह रही हैं आप? क्या? आप मैम बीएफएस कह रही हैं, डीएफएस कह रही हैं? बीएफएस। जी। हाँ जी, हम बीएफएस यूज करेंगे, लेकिन मैम ने सही कहा, लेकिन थोड़ा सा ना, इसमें मैं अपनी अप्रोच जो यूज की है वही मैं आपको बता दूंगा। किधर गया? हाँ, ये देखें। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने बी एफ एस एल्गो यू के क्यू का यूज किया है। मैंने क्या किया है कि आप ना, जब पहला नोड आया ना, उसका पहले लेवल का सम निकाल लो, दूसरे का निकाल लो, तीसरे का निकाल लो, और एंड वाले का निकाल लो। जो एंड वाले का होगा ना, वो हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे। जैसे कि हम नोड 1 में आए, नोड 1 मैंने क्यूब में अपेंड किया, तो जैसे इसको मैंने निकाला, तो मेरा इधर का लेवल का रिजल्ट बन गया 1। ठीक है जी। तो इस और इसके जो नोड होंगे वो मैं अपेंड कर दूं। इसके नोड क्या है? 2 और 3। वो मैंने अपेंड कर दिए, 2 और 3, ये मैंने अपेंड कर दिए। और जो 1 मैंने विजिटेड हो गया मेरा। उसके बाद ये 2 और 3 को मैं विजिट करूंगा। अब देखें जी, जब 2 और 3 को विजिट करूंगा, तो इसका 2 और 3 के सम कितना बना, इस 4 और 5 का? ये बना, इनका बना 9, और इनका बनेगा 6। 9, इसका नहीं, पहले इसका 2 और 3 का सम निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा? 5। इन दोनों को विजिट किया, इन दोनों को विजिट किया, पहले मैं 2 को विजिट करूंगा, इसका सम जो होगा वो इससे में ऐड कर दूंगा। ये 2 पहले था 2, एक सेकेंड, ये आ गया, इसका आ गया है 2। तो इसके जो चार्ज होंगे वो मैं इधर पेंड कर दूंगा, 4 और 5। और इसके बाद जो हमारा 2 अब हो गया है हमारा विजिट। उसके बाद हम करेंगे 3 को विजिट। 3 को विजिट किया, तो इसके चार जो सम था ना, वो हमने इधर ऐड कर दिया इधर। तो 2 3 2 + 3 कितना हो गया? ये हमारा हो गया 5। सर आप उसके बाद ये कैसे देखेंगे कि ये जो दो एलिमेंट हैं या तीन एलिमेंट हैं इनका ये लेवल मैं एक आपको है? समझाता हूँ, ये ना जैसे आप प्रोज समझ ले, उसके बाद मैं आपको इजीली समझाता हूँ कोड के थ्रू। हम्म। उसके बाद 3 को हम इसका डाल दिया, इसके हम चार्ज क्या हो गए? 6 हो गए। तो हमारा जो पहले लेवल के जो नोड थे वो विजिट हो गए। अब हम इन तीनों नोड्स को विजिट करेंगे। इन तीन को, मतलब जब 4 का किया तो उसमें 4 का सम किया, 4 आ गया इधर, इसका जब इसको विजिट किया, और इसका चार्ज जो था 7, वो हमने इधर ऐड कर दिया।
और उसके बाद इसको हमने इधर इधर से रेज कर दिया। उसके बाद 5 आया, 5 का चाइल्ड नहीं है, इसका सम हमने इधर जमा कर दिया, 9 आ गया। इसको भी हमने विजिट कर लिया। और 6 आया, 6 का एक चाइल्ड है, 6 को विजिट किया, 9 + 6 कितना होगा जी? 15, वो हमने इधर लिख दिया। और इसका जो चाइल्ड होगा 8, वो हमने क्यू में डाल दिया। सही है जी। उसके बाद हमने फिर 7 को, 7 के तो कोई भी चाइल्ड नहीं है, इसको रिजल्ट के इसका 7 का हमने इधर पे डाल दिया रिजल्ट। और उसके बाद इसका चार्ट कोई भी नहीं है, ये भी हो गया। उसके बाद 8 आया, तो वो भी हमारे पास, उसका उसका सम इधर कर, 7 + 15 हो गए। तो उसके बाद हमारे पास क्यू खाली होगी। जब हमारी क्यू खाली हो जाएगी, तब हमने मतलब अपने लूप से बाहर निकल जाना है, ये समझ लगी। उसके बाद ये हमने 1 इधर रखा दिया, 5 हमने एक एरे बनाई थी उसमें रखा दिया इधर। उसके बाद ये 9 वाला इधर रखा दिया, और 15 हमने इधर रखा दिया। तो जो हमारा एंड वाला होगा, वो हमारे एंड वाले लेवल का सम होगा। ये मैम समझ लगी है आपको? इस अप्रोच में किसी को कोई भी प्रॉब्लम वो बता दे कोड पे, फिर हम चलते सर एक दफे तो इसको ना थोड़ा दोबारा बता दें इसका एक दफा। हैं। एक सेकंड, अब हम कोड चले। सबसे पहले हमें रूट दिया होगा, हम रूट को विजिट करेंगे, लेवल बाय लेवल विजिट करेंगे। मिसाल के तौर पे अब जब हमारे पास 1 आया, हमने इसको विजिट किया, और इसका सम हम इसमें स्टोर करवाते जाएंगे, जिस भी लेवल का हो। जैसे कि अब 1 आया, इधर मैंने 1 रखाया, और इसका 1 इधर मैंने स्टोर करवा दिया 1 सम के वेरिएबल में। और उसको जब मेरा लेवल 1 खत्म हो जाएगा ना, उसका जो जितना सम बना होगा, वो जाके मैं एक एरे में स्टोर करवा लूंगा इधर। फिर उसके बाद उसके चार्ज, जितने चार्ज होंगे वो मेरे क्यू में आ जाएंगे। फिर मैं उनको विजिट करूंगा, उनका जितना भी सम होगा फिर मेरे एक वेरिएबल में आ जाएगा इधर। और जो जब मैं उनका ये लेवल के जो जितने भी नोड्स हैं उनको जब विजिट कर लूंगा, उनका जो भी सम होगा, सम होने के बाद उसको मैं इधर ऐड करवा दूंगा, और इनके चार्ज तब तक हमारे ऐड हो चुके होंगे। फिर इनको मैं विजिट करूंगी, इनका जो सम होगा एक वेरिएबल में रखवाऊंगा, रखवाने का जब मेरा लेवल खत्म हो जाएगा, तो इसका सम इधर इधर रखवा दूंगा। उसके बाद फिर मैं अगले वाले पे आऊंगा, इसका सम करूंगा, एक वेरिएबल में रखवाऊंगा, जब मेरे सारे नोड विजिट होंगे तो उसको मैं एक एरे में जाके स्टोर करवा दूंगा। अब मैं आपको कोड के थ्रू समझाता हूँ थोड़ा सा। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने एक क्यूब बना ली, और रूट मैंने अपना अपेंड कर दिया। लाइक के हमने 1 अपेंड कर दिया अपना, ये 1 अपेंड कर दिया एक साइड। चलिए, मैंने क्या क्या अपने क्यू में 1 अपेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये रूट मुझे दिया गया था 1, वो मैंने अपेंड किया। उसके बाद मैंने क्या, जब तक मेरी क्यू खाली नहीं ना हो जाती, तब तक ये लूप चलाओ, ये सारा काम करो। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या लूप तब, अब लेंथ ले ली मैंने क्यू की। अब मेरी लेंथ क्यू की कितनी है, इस क्यू की 1 है, तो 1 टाइम मेरा चलेगा हमारी एरे, मतलब लूप, वो फॉर लूप चलेगी। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बना लिया, सम इज इक्वल टू 0। ये देखें जी, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ये सम इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने एक लूप चलाई लेंथ एल तक, कि जितनी मेरी लेंथ है ना हमारी इस क्यू की, तब तक ये लूप चलनी चाहिए। ये इसलिए लगाई कि हमारा लेवल के जितने नोड्स है ना, उनको ट्रांसफर करने के लिए। अब देखें, मैंने नोड को, क्यू में जो भी नोड था उसको बाहर निकाला, और उसकी जो वैल्यू थी वो मैंने सम वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दी। मीन्स के इधर मैंने जाके 1 रखा दिया, और इधर से मैंने 1 को पॉप कर दिया। अब मेरी होगी क्यू खाली। तो अब उसके बाद मैंने क्या, उसका देखो लेफ्ट नोड है तो उसको अपेंड कर दो हमारी क्यू के अंदर। उसके बाद मैंने क्या, उसका राइट नोड है तो उसको हमारे अपेंड कर दो उसके क्यू के अंदर। करने के बाद उसके नोड्स ने जो हमारे सम में जितना सम हुआ होगा, लेवल के जितने नोड्स हैं, वो जाके सम आप एक टेम्प वाली एरे में स्टोर करवा दो। ये हमने टेम्प वाली एरे में, तो वो हमने जाके, ये 1 था, ये जाके हमने
इधर रखवा दिया। और इसके जो वन के नोड थे लेफ्ट और टू था, एक वाला लेफ्ट नोड और राइट वाला था थ्री। ये देखें जी, इधर हमने टू वाला रखवा दिया और ये थ्री वाला रखवा दिया। अब हमारी क्यू खाली है नहीं है, उसमें दो नोड्स बने हैं, उसकी लेंथ कितनी है टू। तो ये टू टाइम्स चलेगा और जो वेरिएबल हमारा हो जाएगा जीरो के इक्वल। तो फिर हमने उसमें से एक पॉप लेफ्ट करेंगे और उसकी वैल्यू को लेंगे और स्टोर करवा देंगे। जैसे कि अब टू है, इसको पॉप किया, इसकी जो वैल्यू थी वो मैंने इधर स्टोर करवा दी सम वाले वेरिएबल में टू में। और इसके जो चार्ज थे वो मैंने इधर स्टोर करवा दिए फोर एंड फाइव। अब हमारी लेंथ कितनी थी इसकी, उसी दफा दो थी, अब होगी एक होगी, एक टाइम और चलेगा। जो थ्री लेगा, थ्री का सम जितना होगा वो जाके इसमें ऐड कर देगा फाइव, और इसके जितने नोड्स होंगे वो उसको ऐड कर देगा। तो हमारी लेंथ होगी एल जीरो। तो ये जनाब वाली, इधर किधर गए, हाँ, तो इधर से हमारी लेंथ जीरो होगी तो ये लूप खत्म हो जाएगी। हमारा सम वेरिएबल में कितना पड़ा हुआ है, सम वाले वेरिएबल में फाइव पड़ा हुआ है, उस फाइव को जाके हम इधर स्टोर करवा दें। इसी तरह हम इनको भी विजिट करेंगे, अब ये वाले लेवल को। इनका जो सम होगा वो हम इधर स्टोर करवाएंगे जब हमारा ये तीनों विजिट हो गए एल लेंथ थ्री तक, और उसके बाद इसके अगले वाले नोड आ जाएंगे। सर लगी ये समझ? सर ये जहाँ आपने ये कोड पूरा लिखा हुआ ड्राइव। है ना, वो पूरी स्क्रीन शो करके वहां पे ड्राई रन कर दे। हाँ, इसी स्क्रीन पे ये स्क्रीन कंप्लीट शो कर लें जिसमें ये पूरा कोड शो। यस, ऊपर कर लें और अच्छा थोड़ा। एक मिनट, नजर आ रहा है आपको, बस ये बताएं। यस, यस आ रहा है। अब इसी स्क्रीन पे ड्राई रन कर दे। अब देखें, ये पहला नोड हमारा आया, उसने रूट दिया हुआ था, ये देखें, सही है। वो आके हमारी इस क्यू में डिपेंड हो गया। एक क्यू उधर बना लेते हैं ऐसे कर। सही है ना जी, ये हमारी क्यू में वन अपेंड हो गया, ठीक है यस। इसमें। अच्छा, साथ साथ बताते जाए ना, ताकि मुझे कंफर्म होता है कि आपको समझ आ रही है। अब हमारी क्यू में खाली है नहीं है जी, एक पड़ा हुआ है। तो अब मैंने क्या किया, उसकी लेंथ ले लो जी, एक वेरिएबल लिया लेंथ एल, उसमें हमारी लेंथ आ गई वन। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया सम जीरो, सम वाले वेरिएबल में स्टोर करवा लिया जीरो। उसके बाद मैंने क्या जी, जहाँ जितनी मेरी लेंथ है ना उतनी दफा ये वाली लूप चले। सही है जी। तो मेरी लेंथ क्या है, वन, एल वन है, पहली दफा चली। उसने क्या किया कि जो हमारा नोड था वन, उसकी वैल्यू को निकाला और इस वेरिएबल सम वाले वेरिएबल में जाके स्टोर कर दिया, इसमें रख दिया वन। सही है। उसके बाद इसके जो ये लेफ्ट वाला नोड और राइट वाला जो नोड है वो हमने जाके इस क्यू में रखवा दिया। ये तो पॉप हो गया था ना, ये देखें, इस लाइन पे जाके वन हो गया हमारा पॉप। तो हमने इसके जो लेफ्ट वाला था ओ, वह वो रखवा दिया टू, और रखवा दिया थ्री। और उसके बाद हमारा जितना भी सम होगा वो हम एक लिस्ट में बैंड करवा लेंगे। ये हम समझ लीजिए हमारी लिस्ट है, वन आ गया इधर। सही है जी, इतनी समय यस सर। यस, जी सर। लगी। क्लियर। उसके बाद हमारा अगले वाला, जब फिर हम इस इधर गए तो हमारी लेंथ कितनी होगी इसकी, क्यू टू। की, टू। तो हमने इधर आके टू कर दिया। अच्छा जी, वेरिएबल बना सम, इसमें आ गया जीरो। उसके बाद हमने क्या, ये हमारे वाली जो फॉर लूप है ये टू टाइम्स चलेगी। तो हमने इसका पहला नोड निकाला, पॉप किया टू, इसकी वैल्यू को लिया और एस में स्टोर कर दिया। एस में कितना आ गया, टू। और उसके बाद इसके जो नोड्स होंगे वो हम दो दो वाले नोड के, वो क्या हो गए फोर और फाइव, इनको जाके मैंने रखा दिया इधर। और लेंथ हमारी अब कितनी होगी, वन होगी। और इसका जो रिजल्ट आया था कितना, जो सम आया था कितना आया था, नहीं इतनी चली, फिर दोबारा जाएगी, ये वन होगा।
फिर 1 चले, फिर उसने 3 निकाला, 3 निकाल के उसको सम कर दिया इसमें, तो वो बन गया 5। और जो 3 के नोड्स थे, 3 के नोड्स क्या था, 6, वो हमने इधर अपेंड करवा दिया। ठीक है मैम। उसके बाद इसकी लेंथ अब होगी 0, तो ये वाली लूप हमारी होगी खत्म। तो इसका सम कितना आया, 5। वो 5 हमने इधर स्टोर करवा दिया। इसी तरह सेम मैम आगे काम होगा कि अब हमारी लेंथ कितनी है क्यू की, थ्री, फोर, फाइव क्यू एंड की लेंथ सिक्स, कितनी है अब, थ्री। 3। अब ये हमारी जो लूप है, ये 3 दफा चलेगी मैम। तो इन तीनों का जो सम होगा, 4, 5, 6, वो हमारे सम वाले वेरिएबल में आ जाएगा। और इनके जितने भी यस, नोड्स होंगे वो आके क्यू में स्टोर हो जाएंगे। अब लगी समझ में मैम, कोई यस क्वेश्चन सर, हो तो क्लियर। पूछ लें। थैंक यू, क्लियर। चलेंगे। अब किसी ने टाइम पता नहीं पड़ा है अभी या नहीं, सर टाइम देख लें, अगर है तो किसी ने प्रेजेंट करना तो कर लें। तो 6 मिनट रह गए बस। सर आप इसके टाइम अ, कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करना। सर वो अभी तो मैम उसमें हम लो, अभी दोबारा मुझे ओपन करना पड़ेगा। उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ एन ही आएगी, क्योंकि मैम हम सभी नोड्स को देख रहे हैं ना, 1 बाय 1 सभी को जाके चेक करेंगे, तो ओ एन ही आएगी इसमें। इंशाल्लाह कल से हम टाइम कम्प्लेक्सिटी भी करेंगे। मैम बट क्वेश्चन बहुत सर ज्यादा है, मतलब फाइव उसमें हंड्रेड वाइल लूप भी तो था। इसमें मैम मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ। फोर लूप भी था, वाइल लूप भी था, क्योंकि हम लोग उसको लेवल बाय लेवल चेक कर रहे हैं ना। तो हर लेवल पे जो एलिमेंट्स हैं, तो जीको एन से ज्यादा होगी आई गेस। एक सेकंड इधर को। स्पेस तो बिगो एन होगी, क्योंकि हमने क्यू एंड अरे यूज किया है। एक सेकंड मैम अभी आपको दिखा, इधर आएगा टाइम। ये देखिए मैम ओ एन आ रही। ये मैम आप उस तरह ना ना सोचें कि 2 लॉग्स लगेंगी तो एन स्केयर हो जाएगा। इस तरह जब हम 1 बाय 1 ग्राफ को देखें ना, कि हम किस तरह विजिट कर रहे हैं पूरे ग्राफ को, उस हिसाब से हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही है। हाँ, मुझे हो गया कि क्लियर। हम तो सभी नोड्स, हम्म, साथ साथ उसको जी, रिमूव भी करते जा रहे हैं ओ ना, एन क्यू को। नहीं आएगा। हम वन एक टाइम मतलब 1 बाय 1 एक दफा हर नोड को एक दफा ही विजिट कर रहे हैं। अगर हम बैक ट्रैकिंग कुछ कर रहे होते या दोबारा आगे पीछे जा रहे होते तो फिर शायद एम स्क्वायर में आता। क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, ये हम कह सकते हैं, इसलिए नहीं हुआ। हाँ जी, ये भी सर कह रहा। हाँ जी, ये भी कह सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। जी सर। कि बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, कि हम कैसे किसी कोड को देख के मतलब कि ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मुझे तो आवाज ही नहीं है सर, आपको सर हम तो आपको आवाज आई तो गाड़ी सर आंसर कर दें सर ने आवाज। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का पूछा आपसे कि ये क्या होती है। स्पेस मतलब कि जितनी, अगर हमें ये क्वेश्चन है, ये हमें एक ग्राफ दिया गया है, इसके अलावा अगर हम जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनकी तो टाइम का जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओ 1 होती है, मतलब जितने मर्जी वेरिएबल कर लें। लेकिन अगर हम अब देखें इस जो ग्राफ है, ये हमें दिया गया है, इसके अलावा अगर हम कोई और सर आवाज कट हो रही है आपकी। तो मेरे पास इशू है, आई थिंक आपके पास इशू। सर मैं एक्सप्लेन कर दूं।
सर जिस तरह ये अगर बनाई हुई है, टाइम कम बनाएंगे, डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे उनकी, लेकिन उससे कंपल्सरी